चौमू से खबर है नगर पालिका चुनाव 2020 और आपको बता दें लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से चौमू नगर पालिका के 45 वार्डों के लिए मतदान आज है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। सुबह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौमू में 40 मतदान केंद्रों पर 89 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे चौमू का, जहां हमारे सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, कैसी तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में किस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मनीषा, निकाय चुनाव है। 50 निकायों में आज मतदान हो रहा है। जयपुर जिले की बात करें तो 10 निकायों में 10 नगर पालिकाओं में आज वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चौमू नगर पालिका के चुनाव माहौल में। चुनावी माहौल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस प्रकार से लोग घरों से निकलकर अल सुबह से मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। एक और जहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाना प्रशासन के लिए चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाना बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। तो वहीं मतदाताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे कोरोना का डर हो, लेकिन इसके बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बुजुर्ग महिला आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मतदान बूथ पर आई हैं और मतदान करके अपने घर की ओर लौट रही हैं। पूरा माहौल चुनावी यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और नजारा, एक वृद्ध महिला है जो मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंची है। चौमू के रावला चौक का मतदान केंद्र है, जहां पर वोट डालने के लिए घर से किस प्रकार से उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों से बयां हो रहा है कि मतदाताओं में मतदान को लेकर किस प्रकार का उत्साह है। तो चौमू नगर पालिका में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा था। इस बार कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध मारने के प्रयास में जुटी है। कैसा माहौल है प्रदेश में, कैसा माहौल है जिले में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा और चौमू से विधायक भी हैं। रामलाल जी, चुनाव आज अंतिम घड़ी आ चुकी है, मतदान हो रहा है और जिस प्रकार से गांव की सरकार बनी उसमें बीजेपी को लीड मिली, तो क्या आज निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या क्या कहना? देखिए, राजस्थान के अंदर 2 मिथक बने हुए थे और मिथक ये था कि शहरों के अंदर भाजपा प्रभावी रहती है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस प्रभावी रहती है। एक मिथक ये भी बना था कि जिस पार्टी की सरकार रहती है स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव उसी सरकार के और अग्रसर होते हैं। लेकिन ये दोनों ही मिथक अब की बात टूटे हैं। 3 दिन पहले जो परिणाम आए उन परिणामों के अंदर 21 जिला प्रमुखों में से सिर्फ कांग्रेस 5 ही जिला प्रमुख बना पाई, शेष जिला प्रमुख कांग्रेस नहीं बना पाई। तो इस बात से ये साबित होता है कि कांग्रेस की नीतियों से और कांग्रेस की सरकार ये उब चुकी है और जनता उब चुकी है और जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। मैं ये कहूंगा कि आने वाला परिणाम 13 तारीख को जो परिणाम आएगा, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जिन जिन स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और कम से कम नैतिकता अगर सरकार के अंदर बसती है थोड़ी बहुत भी, तो उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। प्रदेश की 50 निकाय है, क्या मानते हैं कितना वर्चस्व बीजेपी करेगा? 101% 50 की 50 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी। इनके कारगुजारियां हैं वो जनता जान चुकी है। कोविड की लड़ाई भी जनता खुद लड़ रही है। सरकार कोविड के अंदर फेल है। कोटा के अंदर 9 नवजात शिशुओं की डेथ हुई है। सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज जिस तरीके के हालात प्रदेश के बने हुए, क्राइम अपने सीट्स के ऊपर पहुंच गया, छोटी छोटी बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जनता सब देख रही है। जनता की आंखें बंद नहीं है और निश्चित रूप से अपने दर्द की अभिव्यक्ति वो मतदान के माध्यम से करेगी। कहा जाता है निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे बड़े मुद्दे नहीं काम में आते हैं। सरकार ने 2 साल के अंदर एक भी विकास का काम नहीं किया। पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। जिस तरीके से सरकार ने जनता के ऊपर कुठाराघात, एक तरफ जनता कोविड की लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ अवैध रूप से लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है। जिस तरीके से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, उस योजना को भी बंद करने का काम सरकार ने किया है। जो स्टेट रोडें थी उन स्टेट रोडों के ऊपर भी इस सरकार ने टोल वापस शुरू कर दिया। तो ये दर्द भरी दास्तान है जनता की, जो अपने मत के माध्यम से जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मतदान करेगी। परिसीमन जब हुआ था, हर बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि परिसीमन में कांग्रेस ने गड़बड़ी की है। आपके चौमू में भी 35 से 45 वार्ड हुए हैं और आज मतदान हो रहा है, क्या आपका? ये चाहे जैसा षड्यंत्र रच ले,
परिसमन के दौरान इन्होंने षड्यंत्र रचा, वोटर लिस्ट बनाते समय इन्होंने षड्यंत्र रचा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम किया, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का काम किया, सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डर और भय दिखाने का काम किया। ये चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जनता अपने मत के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। जी बिल्कुल, ये थे रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी चुनाव में वापस से जीत करके अपने वर्चस्व को बरकरार रखेगी। ये तो 13 तारीख आने वाली बताएगी। साथ ही किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं की है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पुलिस अधिकारी हैं बजरंग सिंह जी। बात करते हैं उनसे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके, क्योंकि छोटा चुनाव है, दंगा फसाद होने की ज्यादा आशंका रहती है? नहीं, बिल्कुल दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ पे जो 89 बूथ है चोमू के अंदर, उसके अंदर प्रत्येक बूथ पे हमने 2 कांस्टेबल लगाए हैं, 1 होमगार्ड लगाया है। इसके अलावा 17 संवेदनशील बूथ हैं, उनके अंदर 1 अधिकारी और 4 कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 250 का हमारे पास रिजर्व जाब्ता है। इस बार लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास जो पुलिस की फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा जो ऊपर सुपरवाइजरी अधिकारी वो हैं 20-25 के आसपास, वो अलग। तो इस प्रकार पूरे ही बूथ और जो केंद्र है उनके ऊपर सफिशिएंट जाब्ता है। हमारे जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं वो राउंड पे हैं और बिल्कुल सारी व्यवस्था है चौक चाबंद। बिल्कुल, प्रशासन के लिए पहले तो एक चुनौती थी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना, लेकिन दूसरी चुनौती एक और है कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कराना। उसके लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल, उसके लिए भी हमने जाब्ता लगाया है। हमारे होमगार्ड और जो थाने के जाब्ता लगाया है वो उसकी भी पालना करवा रहे हैं, और जो उसकी जो नियम कानून है उसके तहत हमने जाब्ता लगा के वो पालना करवा रहे हैं। एक चैलेंज ये रहता है, नगरपालिका चुनाव है, गलियों में भी मतदान केंद्र बनाने पड़े हैं, छोटी छोटी जगह हैं, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोग बूथ तक नहीं पहुंचे? हमारे प्रत्येक जो बूथ हैं उनके ऊपर अलग अलग जो उनको केंद्रों में बांट के और उसके ऊपर अलग अलग सुपरवाइजरी अधिकारी की लेयर बनी है। तो प्रत्येक जो जगह है उनके ऊपर सुपरवाइजरी अधिकारी है, प्लस जो बूथ हैं उनके अंदर अलग से पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है और पूरा हम उसको निगरानी के अंदर है। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से माकूल व्यवस्थाएं की गई है। मैं एक और नजारा दिखाना चाहूंगा। बुजुर्ग महिलाएं मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंच रही है, युवा साथ में हैं, तो साथ ही बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान करने पहुंच रही है, तो साथ ही साथ प्रशासन ने भी माकूल इंतजाम किए हैं। जी मनीषा। बिल्कुल आशीष, देखिए तस्वीरें हमने देखी हैं जिस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं वहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक एग्जाम्पल यहां पर सेट किया जा रहा है। प्रशासन से भी आपने बातचीत करी, रामलाल शर्मा जी ने तो कह दिया कि दर्द की दास्तान जनता बयां कर रही है, लेकिन वहां पर जो लोग वोट करने आ रहे हैं जरा उनसे पूछिए क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या उनका रुख है, किसे वो चुनने वाले हैं। जी बिल्कुल, बात करने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी, आपने मतदान किया है, कैसी व्यवस्था यहाँ पर रही? अच्छी रही, बढ़िया। करके आए? हाँ, बढ़िया करके आए। वोट डालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने मतदान किया है, कौन से मुद्दे थे इस बार चुनाव में जिनको ध्यान में रख करके वोट डाला गया? सर, मुद्दे पे ध्यान नहीं देते, हम कर्मचारी लोग हैं, हम गुप्त मतदान करते हैं। हाँ, कर्मचारी हैं, कुछ लोग हैं। आपने कौन से मुद्दों को देख करके मतदान किया? क्या अहम बातें थी जिनको देख करके वोट डाला आपने? अब देखो, वोट तो डालना ही पड़ता है। ये तो कुछ नया विकास अपने गांव में अपना वोट तो अपना डालना ही पड़ता है। स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे ही जाहिर तौर पर रहते हैं जहन में, और उसको लेकर के मतदान किया गया। हालांकि मतदान गोपनीय है, किसको मतदान किया है ये उनकी खुद की लुकआउट है, लेकिन लोगों की यही है कि अच्छी सरकार बने, शहरों की सरकार बने, शहरों का विकास करे। जी बिल्कुल, इसी जागरूकता की उम्मीद जनता से की जाती है और यहाँ पर साफ तौर पर जागरूकता नजर भी आई। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं, व्यवस्था की गई है, साथ ही जनता के जो है स्थानीय मुद्दे हैं, साथ ही जागरूक होकर अपना वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।